नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर संभल से सामने आ रही है, जहां जिला प्रशासन ने 20 से ज्यादा आरोपियों की तस्वीर शेयर की है, जारी की है और उसमें उनके नाम और उनकी उम्र भी बताई गई है, जिनकी 16 से लेकर 72 तक की उम्र है आरोपियों की। जिसके बाद सारे आरोपियों में हड़कंप मच गया है और इस मामले पर राजनीति भी खूब हो रही है। सदन तक इसका असर देखने को मिल रहा है। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश। तो अखिलेश, क्या कुछ इस मामले में अपडेट देखने को मिल रहा है? देखिए प्रिया जी, सबसे पहले बात करता हूं कि इस समय जो लिस्ट जारी की गई है उसमें तकरीबन अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार ये बात सामने आ रही है कि कुछ जगहों पर ये कहा जा रहा है कि 21 लोगों के पोस्टर जारी किए गए हैं और कुछ जगहों पर ये कहा जा रहा है 27 लोगों के पोस्टर जारी किए गए हैं, जिनमें 3 बच्चों के नाम शामिल हैं और साथ ही साथ 3 महिलाओं के भी नाम शामिल हैं जी। और इसके अलावा एक ये फॉर्मूला सीएम योगी की तरफ से लागू किया गया है 2019 में, जब CAA और NRC की बात आई थी तो उस दौरान भी ये दंगा फसाद होना शुरू हुआ था। राजधानी लखनऊ से लेकर अन्य शहरों में भी, यूपी के कई शहरों में दंगाइयों ने अपने अपने स्तर पर तमाम जो सार्वजनिक प्रॉपर्टीज थी या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी उनको आग के हवाले कर दिया था, तोड़फोड़ की थी, आगजनी की थी, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था। और उसकी भरपाई के लिए राजधानी लखनऊ के सड़कों पर पोस्टर लगाए गए थे, जिसका काफी विरोध भी किया था विपक्ष ने। लेकिन फिर वही फॉर्मूला इस बार भी लागू किया गया है। संभल की जो जामा मस्जिद है वहां पर जो ये बवाल हुआ है और इसमें 74 लोगों के लोग जो हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें से 74 ऐसे लोगों को पूरी तरीके से चिन्हित किया गया है जो लगातार इस हिंसा में बाहर से आकर यहां पर तोड़फोड़ कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, बवाल कर रहे थे। कई सारे वीडियो भी सामने आए हैं जिससे भी पहचान की जा रही है। बिल्कुल, कई सारे वीडियोस भी सामने आए हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ये खुद भी तमाम तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। इस समय जो पुलिस प्रशासन है और वहां के जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार इस प्रयास में है कि जो हिंसा भड़की थी उस हिंसा को शांत किया जा सके। ये बयान सामने आया था कि जो वकील हैं जामा मस्जिद के, उनका बयान सामने आया था कि जब यहां पर सर्वे की टीम अंदर आई थी मस्जिद के भीतर तो उस दौरान वहां से पानी निकला था मस्जिद से, और जिसकी वजह से लोगों में यह भ्रम फैला कि यहां पर खुदाई की जा रही है मस्जिद के अंदर, और उसके बाद तमाम लोग भीड़ लेकर इकट्ठा हो गए। लेकिन सवाल उठता है कि जब कहीं खुदाई की जाती है तो खुदाई में पानी तो निकलता नहीं है, खुदाई में जमीन की मिट्टी निकलती है, और मिट्टी जब निकलती है तो पानी निकलने की बात कहां से सामने आ रही है। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जब हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने ये ऐलान किया कि हमारी जो डेलीगेशन है वो जाएगी संभल, जिसको कल पुलिस ने रोक दिया था। इसके बाद उन्होंने ये बयान दिया कि अब मैं खुद ही संभल जाऊंगा और वहां की जो परिस्थितियां हैं, वहां के जो भी आरोपी लोग हैं उनके ऊपर मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि कार्रवाई हो, और इसके लिए संसद में भी आवाज उठाने की बात की गई है। और राहुल गांधी ने भी इस बारे में यह बात कही थी कि मैं भी संभल जाऊंगा। हालांकि वो कल तो नहीं जा पाए थे, लेकिन 1-2 दिन बाद जाने की बात कही थी। इसके अलावा मदनी का भी बयान सामने आ रहा है और वो कह रहे हैं कि देश गलत दिशा में जा रहा है, आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। उनका कहना है कि यह पहली बार है जो संभल में हो रहा है, इससे पहले भारत में कभी कुछ हुआ ही नहीं है। शायद उन्हें वो दंगे वो बिसार गए हैं या भूल गए हैं जब इसी यूपी में अखिलेश के ही कार्यकाल में दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर के, और उस दौरान जब इनके आजम खान मंत्री थे तो उस दौरान उन्होंने पुलिस को आदेश दे दिया था कि कुछ भी हो जाए, जो दंगाई हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनके ऊपर पुलिस कदापि गोलियां नहीं चलाएगी, और फोन करके यह आदेश दिया गया था। इसके साथ ही आगे हम बात करते हैं जियाउर रहमान बर्क और जो वहां के सांसद हैं, और इसके अलावा विधायक इकबाल महमूद। ये दोनों लोग जो हैं वो मुस्लिम समाज की 2 अलग अलग जातियों से आते हैं। एक तुर्क जाति से संबंधित है जो कि जियाउर रहमान बर्क हैं। इन पर केस दर्ज हुआ और ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इन्होंने हिंसा भड़काई थी, लोगों को भड़काया था। बिल्कुल, ये बात कही जा रही है और इसके साथ साथ ये भी बात सामने आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा जा रहा है, पुलिस के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये जो बवाल हुआ है वो थोड़ा पूरी तरीके से जो किया जा रहा है वो तुर्क मुसलमान और पठान मुसलमान जो हैं, जो मुसलमान जाति से ताल्लुक रखने वाले 2 समुदाय हैं, उन दोनों के बीच का ये युद्ध है। और दोनों युद्ध जो छिड़ा था या दोनों हिंसा जो हुई थी वो जियाउर रहमान बर्क जो वहां के सांसद हैं संभल के, और संभल के ही विधायक के बीच में ये हिंसा पूरी हुई है। और इन्होंने मस्जिद का जब सर्वे करने टीम गई है तो उसकी आड़ में अपनी हिंसा का खेल खेलने का काम किया हुआ है। FIR में भी साफ साफ इसका जिक्र किया गया है। बिल्कुल, FIR में साफ तौर पर यह कहा गया, और साथ ही FIR में यह भी कहा गया है, पुलिस की FIR में, कि जियाउर रहमान बर्क ने तो यह तक ऐलान कर दिया था कि आपको जो करना है करो, हम आपकी सुरक्षा के लिए आपके लिए खड़े हैं।
इसके अलावा आगे अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा मामला जब शुरू हुआ था तो 19 नवंबर को शुरू हुआ, फिर 22 नवंबर को यहाँ पर आया था सब लोग के, और उसके बाद जुमे की नमाज अदा की गई। जुमे की नमाज अदा करने के बाद 24 तारीख को हिंसा हुई और आज संसद सत्र में बवाल हुआ और इसी संभल हिंसा को लेकर तमाम शोर शराबे हुए और इनका मूल उद्देश्य जो है वो वक्फ संशोधन अधिनियम जो है उसको रोकना है किसी भी प्रकार से, कि हम इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा सकें। उसके लिए ये मुद्दा ढूंढ रहे थे और मुद्दा बनाया गया है, मिला नहीं है, बनाया गया है ये शाही जामा मस्जिद का मुद्दा। और आज इसी वजह से संसद का जो सत्र है, शीतकालीन सत्र, पिछले दिन यानी कि 25 तारीख को जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय भी हो हंगामे के बीच में संसद सत्र को 27 तारीख के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। और आज फिर से जब सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू हुई संसद की तो उस दौरान भी सदन में काफी बवाल हुआ, चाहे वो अपर सदन हो चाहे लोअर सदन हो, दोनों जगहों पर बवाल हुआ है। और उसके बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई है और यहां पर भी मामला पूरी तरीके से यही है। इसके अलावा कई लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, अखिलेश यादव के तो आए ही आए हैं, रामगोपाल यादव के भी बयान सामने आ रहे हैं। इमरान मसूद जो 2014 का जब चुनाव लड़ा जा रहा था तो उस दौरान इमरान मसूद जो कांग्रेस के इस समय सांसद हैं, उन्होंने ये बयान जारी किया था कि मोदी जी को लेकर कि अगर वो यूपी में आते हैं और यूपी में आने के बाद उन्हें मुसलमान ये दिखा देंगे कि ये गुजरात नहीं है जहां आप कुछ भी कर सकते हैं, यहां पर आपको टुकड़ों में काट के फेंका जाएगा। बोटी बोटी करने की बात कही थी। उस दौरान वो बयान जब सामने आया था, उस बयान पर किसी भी इंडी गठबंधन के नेता ने क्यों नहीं कटाक्ष किया था, क्यों उस चीज को नहीं रोका था। अब जब उस मामले पर केस चला है तो उसके बाद फिर तमाम बातें सामने आ रही हैं। और अब जब संभल हिंसा सामने आई है तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी संभल जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब यही हिंसा बहराइच में हुई थी तो उस समय इन दोनों ही नेताओं ने कहीं यह नहीं कहा था कि हम बहराइच में जाएंगे और जो पीड़ित परिवार है उससे मुलाकात करेंगे। नहीं मिले थे। क्यों? क्योंकि उस समय वो हिंदू था और दूसरी चीज वो ब्राह्मण युवक था। इनकी जो पीडीए नीति है उस पीडीए नीति के तहत अगर कोई बात फिट होती तो ये वहां जाते। ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं। इसके अलावा यहां 27 जो दंगाई हैं उनके बारे में हम लोगों ने भी बताया, 74 पत्थरबाजों की पहचान भी हो चुकी है। और इसके अलावा संसद में जो लगातार बवाल हो रहा है उसके बीच पुलिस प्रशासन ने यह बात कही है कि जो लोग निर्दोष हैं, जो इस हिंसा में शामिल नहीं थे, वो बिल्कुल निश्चिंत रूप से अपने घरों में रह सकते हैं, अपनी जीवनचर्या जो चल रही है उसको निरंतर चला सकते हैं। हमारी कार्यवाही सिर्फ उन्हीं के ऊपर होगी, हम सिर्फ उन्हीं के ऊपर हाथ डालेंगे जो इस हिंसा के वास्तव में दोषी हैं। और इसी क्रम में पुलिस लगातार अपना काम कर रही है और साथ ही पुलिस पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस लगातार खुद ही इस हिंसा को भड़का रही थी, पत्थरबाजी कर रही थी, गोलियां चला रही थी। जबकि ये वीडियो जब सामने आया था तो उस दौरान जब पुलिस की तरफ गोलियां चलाई जा रही थी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और वहां पर जब बात हो रही है कि मान लीजिए किसी मामले को लेकर हिंसा हो रही है, बवाल हो रहा है, तो अचानक से गोलियां कैसे चलने लगी। पुलिस को जवाबी कार्रवाई करने के लिए जब लाठियां भाजनी पड़ी थी तो उस दौरान पुलिस ने वहां पर शांति व्यवस्था को बनाने का काम किया था, लेकिन जब पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी तो आत्मरक्षा में ही पुलिस ने गोली। कई सारे वीडियो भी सामने आए जिसमें पुलिस अपील कर रही है इन लोगों से कि आप घर चले जाइए, आपको अल्लाह की कसम, आपको भगवान की कसम, ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी बिल्कुल ये बात कही गई है। और उस दिन जब हिंसा का दिन था यानी 24 तारीख, तो उस दिन पुलिस इन दंगाइयों से ये कह रही थी कि आप नेताओं के चक्कर में ना पड़िए, आप नेताओं के चक्कर में पड़ रहे हैं और इस वजह से आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और जीवन को बर्बाद मत करिए, नेता नगरी के चक्कर में मत पड़िए, आपका जीवन, आपका करियर, आपका भविष्य खराब होगा। और उसका फिर बाद में ये परिणाम हुआ कि वहां पर पहले 4 फिर 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है और तमाम ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये मौतें जो हुई हैं वो जानबूझकर इन लोगों को मारा गया है और पुलिस के द्वारा मारा गया है, जबकि उनके शरीर में कोई भी बुलेट बरामद नहीं हुई है। और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ये जो मौतें हुई हैं ये वहां पर पिस्टल जो है पुलिस की उससे नहीं है, बल्कि दूसरे कट्टों के जरिए इसको मौत के घाट उतारा गया है। और लगातार इसको लेकर, इस हिंसा को लेकर, संभल की हिंसा को लेकर बिजनौर के इलाकों में भी पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है, क्योंकि पुलिस को संदेह है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिजनौर में भी ऐसा कुछ हादसा हो जाए। मुरादाबाद के जो अपना सब कुछ अधिकारी देख रहे हैं, उस दौरान उन्होंने, उस रेंज के अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी प्रकार की हिंसा बरती जाने वाले के ऊपर पूरी तरीके से ठोस कार्रवाई पुलिस करेगी और जो हिंसा का असली दोषी होगा उसे सलाखों के पीछे ही भेजा जाएगा। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
तो जैसा कि आपने देखा, संभल में जिला प्रशासन ने 20 से ज्यादा लोगों की तस्वीरें शेयर की है, अपराधियों की तस्वीरें जारी की है, जिसमें कई सारे लोग शामिल हैं और इसके बाद बाकी आरोपियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में राजनीति भी खूब हो रही है, सदन तक पर इसका असर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन भोला के साथ मैं प्रिया, कैपिटल टीवी। नमस्कार।